हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो वचन लेके आया हूँ ये बहुत ही मोस्ट वचन होने वाला है, क्योंकि आज जादू और टोने को लेकर दुनिया में बहुत ही अंधविश्वास बना हुआ है। आप लोग कभी कभी न्यूज में देखते होंगे, सुनते होंगे समाचार में कि इस तांत्रिक ने इस बच्चे की बलि चढ़ा दी, है ना। बहुत जगह पे ऐसा होता है। लोग अंधविश्वास में करते हैं। क्यों करते हैं भाई? पैसों के लिए। पैसा क्या न करवा दे। कभी कभी तो उन बच्चों की बलि देकर उनकी जो खोपड़ी होती है ना, वो कंकाल, उसकी जो है उसकी लोग तांत्रिक दिखाते हैं। हाँ, आप देखते होंगे जब भी जाते होंगे तो तांत्रिक लोग उस खोपड़ी पर झाड़ फूक करते हैं, मंत्र वंत्र पढ़ते हैं और अपना तंत्र विद्या जगाते हैं, है ना। तो ये जादू टोना टोटका ये सब जो होता है, ये सचमुच होता है कि नहीं होता है, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और जानेंगे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में ना ये जो अंधविश्वास है ये आज से नहीं है, ये सदियों से चलता चला आ रहा है। मान लीजिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलते ही कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आप क्या करेंगे? आप घर से नहीं निकलेंगे, कहीं काम पे नहीं जाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको ट्रेन पकड़ना है और जस्ट ट्रेन निकलने ही वाला है और सपोज दैट बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या वो ट्रेन नहीं पकड़ेगा? अब जो इस बातों को मानते हैं, इस अंधविश्वास को मानते हैं और इन पर चलते हैं, वो तो भाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये पहले से बैठा दिया गया है। वही वो लोग सुनते चले आ रहे हैं कि यदि मैं इस दिन इस दिशा में जाऊंगा तो अशुभ हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकता है। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, यदि उनके घर कोई मर जाता है तो उस दिन कोई काम नहीं करते हैं। हमारे गांव में कहा जाता है कि उस दिन मान होता है ना। वो लोग शुभ और अशुभ को बहुत मानते हैं। लेकिन मेरा उनसे सवाल ये है कि क्या उस दिन आप खाना नहीं खाते हैं, उस दिन आप कपड़ा नहीं पहनते हैं? अगर ये सारी क्रियाएं न करें तब न आप मतलब अपने जगह पे सही हैं। तो ये सब जो है जादू टोना, शुभ अशुभ, टोना टोटका, ये सब क्या है? यदि आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो क्या आपको इन सारी चीज़ों को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? आज हम इसी के बारे में आपको कुछ बताएंगे और हम बाइबल से कुछ वचन भी दिखाएंगे प्रभु का कि बाइबल इसके बारे में क्या कहता है। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ पढ़ते हैं 1 यूहन्ना अध्याय 4 तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। मैं आप लोगों को अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि जो व्यक्ति प्रभु को मानता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, नाम का विश्वास नहीं, काम का विश्वास, यानी जिसका सही मायने में उद्धार हो गया है और पवित्र आत्मा जिसको मिल गया है, उसके ऊपर ना ही कोई जादू टोना काम करेगा, ना ही कोई टोटका काम करेगा और ना ही कोई शुभ अशुभ काम करता है ना। क्योंकि वो व्यक्ति तो अपना जीवन परमेश्वर को दे चुका है ना। अब उसका जीवन कौन संभाल रहा है? वो परमेश्वर संभाल रहा है। बहुत सारे लोग अपना हाथ दिखलवाते हैं कि भैया मेरा हाथ देख लीजिए कि मैं कब मरूंगा, मेरे जीवन में क्या होगा, कब मेरा शादी होगा, कितने मेरे बच्चे होंगे। एक मसीह होकर भी ऐसा लोग करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप बाइबल के अनुसार सही हैं? बाइबल के अनुसार जो कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन ये आपको इजाज़त देता है कि नहीं? यह वचन क्या कहता है कि जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह का हो चुका है, वह अब एक साधारण इंसान नहीं रह गया। भले ही वो दिखने में गरीब है, फटा चितला कपड़ा पहना है, शरीर के हाव भाव उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो अन्य लोगों से अब बड़ा हो गया है। किसकी नज़र में? परमेश्वर की नज़र में, है ना। यहाँ जब हम व्यवस्था विवरण अध्याय 18 का 9 से 14 जब हम पढ़ते हैं, तब यहाँ मूसा को परमेश्वर कहते हैं, जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ के जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। क्या है भाई ये घिनौना काम? आइए देखते हैं। तुझमें कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहलाने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला
या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो। यहाँ परमेश्वर कहते हैं मूसा से कि जब तू उस देश में जाना तब वहाँ की जातियों के अनुसार कभी घिनौना काम न करना। घिनौना काम यही है भाई कि हवन होम करना, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानना, टोना या तांत्रिक के जैसा काम करना, या बाजीगर ओझा या तांत्रिक या ये सब जो काम करने वाले हैं इन लोगों के जैसे मत बनना, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनके सामने से निकालने पर है। यहाँ वचन कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख हमेशा सिद्ध बना रहना। आज आप लोग देखते होंगे कि लोग अपने दुकान के सामने नींबू मिर्चा और पता नहीं क्या क्या लटका कर रखते हैं ताकि हमारे दुकान पर किसी का नजर नहीं लगेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ एक बात, क्या ये सारी क्रियाएं हमारे ही देश में होती हैं? क्या विदेशों में जो है नींबू और मिर्चा नहीं लटकाते हैं हम लोग? क्या उन सब के दुकानें नहीं है, उनकी दुकानें नहीं चलती हैं? आज विदेशों में देखा जाए तो बिजनेस के मामले में हमारे देश की तुलना में बहुत आगे हैं वो लोग। तो ये सारी बातें अंधविश्वास है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घर के सामने जो है घोड़े का नाल लगा लेते हैं, है ना, ताकि हमारे घर में किसी प्रकार का भूत प्रेत आत्मा नहीं घुसेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोहे एक कांटी का जो है कील लेकर अपने तकिए के नीचे लगाकर सोते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें दुष्ट आत्माएं परेशान नहीं करेंगी। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ऐसा हम देखते हैं अपनी आंखों से, मतलब कहीं दूर नहीं, अपने ही अगल बगल देखते हैं, अपने ही समाज में देखते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या बाइबल इन सारी बातों को करने के लिए कहता है? नहीं कहता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे के, अभी बच्चा 2 या 1 महीने का हुआ तो उसके माथे पर एक काला टीका लगा देते हैं लोग ताकि उसको कोई नज़र नहीं लगेगा। यही कारण है कि आज हमारा देश शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे भाई बहन, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो सच है। अगर कोई अविश्वासी भाई हमारा ये वीडियो देख रहा है जो प्रभु यीशु को नहीं मानता है, विश्वास नहीं करता है, मैं उससे हाथ जोड़ कर क्षमा चाहता हूँ कि भाई आप बुरा मत मानना। हम उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारे समाज में चल रहा है, जो अंधविश्वास फैला हुआ है, आखिर ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारी पीढ़ी, हमारे समाज के लोग, हमारे बच्चे कैसे आगे निकल पाएंगे? यहाँ निर्गमन अध्याय 22 के 18 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर मूसा से कहते हैं तू जादू टोना करने वाली को जीवित रहने न देना, जो कोई पशु गमन करे वह निश्चय मार डाला जाए, जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे वह सत्यानाश किया जाए। क्या कहते हैं कि तू जादू टोना करने वाली को जीवित न रहने देना। उस समय ये रिवाज था कि जो भी लोग गलत करते थे, परमेश्वर के नज़र में जो चीज़ घृणित था, उनको क्या करते थे, लोग पत्थर से मार देते थे, मार मार के उनको ख़त्म कर देते थे। मूसा के ज़माने में इतना सख्त नियम था। परमेश्वर को इतना लोग मानते थे इस वचन को, जो परमेश्वर का वचन है, जो हमारे हाथों में, मतलब जो बाइबल आया हुआ है। लेकिन उस समय लोग जब ये परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए जाते थे, सबको तो पढ़ने को मिलता नहीं था, लेकिन जो जाते थे वो ऐसे ही नहीं, खूब अच्छे से साफ सुथरा होकर, नहा धोकर और पूरे तरीके से भय के साथ ये परमेश्वर का वचन पढ़ते थे। उनके अंदर भय था। लेकिन आज क्या हमें इस परमेश्वर का भय है? इन वचनों का भय है कि वचन हमसे क्या कहता है और हम क्या करते हैं? यहाँ जब हम मीका अध्याय 5 का 12 पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन लिखता है, और मैं तेरे तंत्र मंत्र नाश करूंगा और तुझमें टोन्हे आगे को न रहेंगे। हम देखते हैं कि कोई हमारा अगल बगल का दुश्मन है तो लोग क्या करते हैं, उसका नुकसान करवाने के लिए, उसके ऊपर मतलब भूत भिजवाने के लिए तांत्रिक के पास जाते हैं, कहते हैं कि तुम इसको मरवा दो, तुम इसका ये नुकसान कर दो। तांत्रिक क्या कहता है कि हाँ भाई तू मुझे इतना पैसा दे दे, मैं इसके ऊपर भूत छोड़ दूंगा, है ना, होता है ना ऐसा। और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि किसी भाई बेचारे का भाई नौकरी नहीं लग पा रहा है तो वो क्या करता है,
वो भी उसी तांत्रिक के पास जाता है और क्या पूछता है कि भाई तू मेरे भविष्य बता दे कि मेरा नौकरी कब लगेगा, मैं बहुत दिनों से बेरोजगार हूँ, मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इन तांत्रिकों के पास लोग जाते हैं जादू टोने करवाने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं भाई? क्योंकि हमारे देश का ये एक विडंबना है। बचपन से उन लोगों को यही शिक्षा मिलता चला आ रहा है कि माता पिता करते चले आ रहे हैं तो बच्चे तो करेंगे ही ना। बहुत से लोग अमीर बनने के लिए, यानी उनके पास पैसे हैं और भी पैसे कमाने चाहते हैं कि मेरे पास बाइक है, अब मैं 4 व्हीलर से चलना चाहता हूँ, है ना। तो ये पैसे का लालच उन तांत्रिकों के पास खींच कर ले जाता है। ये क्यों करवा रहा है? ये आखिर आता कहाँ से? ये सब वही लूसीफर शैतान करवाता है। वो चाहता है कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो लोग परमेश्वर के पास नहीं जाने पाएंगे, परमेश्वर से लोग दूर हो जाएंगे, है ना। ये बातें सबको पता होती है कि एक सच्चा परमेश्वर ये सब नहीं कर सकता है, ऐसी लालचे नहीं दे सकता है, ऐसे किसी निर्दोष बच्चे का बलि नहीं चढ़वा सकता है, ऐसे टोना टोटका नहीं करवा सकता है। परमेश्वर के लिए तो सभी एक है, सभी उसके बच्चे हैं। लोग आज दिन को बांट दिए हैं कि ये भगवान इस दिन का है, ये भगवान इस दिन का है, ये भगवान इस दिन का है। क्या आप नहीं जानते हैं कि सारे दिन तो परमेश्वर ने ही बनाए हैं? चाहे वो मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, सब परमेश्वर ने ही न बनाए हैं। तो हम दिन में ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं कि ये दिन परमेश्वर का है और ये दिन शैतान का है ना। सभी लोग जानते हैं भाई कि ये शैतान ही करवा रहा है। सच्चे परमेश्वर के पास कोई नहीं आना चाहता, हालांकि उनको पता होता है कि सच्चा परमेश्वर हमें जीवन देता है, अनंत काल का जीवन देता है। हाँ, उसके पास शॉर्टकट नहीं है। शैतान कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जल्दी अमीर बना दूंगा, मेरे पास शॉर्टकट है, मेरे पास मैं तुम्हें कम दिनों में लॉटरी दिलवा दूंगा, तुम करोड़पति बन जाओगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मेहनत करके, तुम्हें काम करके अमीर बनना है, मेरे पास कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए लोग सच्चे परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं। सच्चा परमेश्वर आपको कभी बड़ी बड़ी बातें करके सपने नहीं दिखाएगा। सच्चा परमेश्वर आपको खुद स्वयं को बदलता है। जब से आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं, तब से आप अपने आप को परखिए कि मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है। यदि आप अभी भी वही पुराने जीवन शैली में जीते चले आ रहे हैं तो आप सच्चे परमेश्वर को नहीं पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था। मैं इस वीडियो में बताना चाहता था कि एक व्यक्ति मसीह होकर भी कैसे कैसे इन सारी क्रियाओं में पड़ा हुआ है। नहीं करना चाहिए आपको। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है क्यों? अगर आपको तांत्रिक के पास ही जाना है, ये सारे टोने टोटके या फिर तंत्र मंत्र ही मानना है, तो अपना जीवन परमेश्वर को क्यों देते हैं? आप तो खुद परमेश्वर को नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने मसीह भाई बहनों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी ये सारी बातें पता हो सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।